ध्यान खुद पर विजय पाने का रास्ता है। और जो व्यक्ति खुद पर विजय प्राप्त कर लेता है तो इस संसार में फिर उसे कोई हरा नहीं सकता। ध्यान एक सरल प्रक्रिया है और महात्मा बुद्ध ने सबसे सरल ध्यान विधियों के बारे में बताया है और कहा है कि इस संसार के हर एक व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए। ध्यान करते रहने से हमें एक समझ प्राप्त होती है और उस समझ से हम अपने गृहस्थ जीवन को सुखी बना सकते हैं, अपने सामाजिक रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं और अपने हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान हमारे जीवन को सरल बनाने का मार्ग है। आज की इस कहानी में आप ध्यान को और गहराई से समझ पाएंगे और ध्यान को लेकर आपके मन की सारी शंकाएं समाप्त हो जाएगी। एक महान बौद्ध भिक्षु थे। उनके आश्रम में अनेकों शिष्य शिक्षा ग्रहण करने आते। एक दिन एक शिष्य बौद्ध भिक्षु के पास आकर बोला, महात्मा, मैं आपसे पिछले 3 वर्षों से ध्यान विधि सीख रहा हूँ, लेकिन इन 3 वर्षों में मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। वही मेरे सहपाठी मुझसे कहते हैं कि उन्हें ध्यान साधना से कुछ ना कुछ प्राप्त हुआ है। मैं भी पिछले 3 वर्षों से ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आज तक ऐसा कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। और मेरे सहपाठी मुझसे कहते रहते हैं, मुझे ये प्राप्त हुआ, मुझे वो प्राप्त हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वह सब झूठ बोल रहे हैं। अगर वह सच बोल रहे हैं तो मुझे कुछ अनुभव क्यों नहीं मिला? मुझे क्षमा करें महात्मा, लेकिन मैं पिछले 3 वर्षों से ध्यान करते आ रहा हूँ, इसीलिए मेरे मन में ये प्रश्न आ रहे हैं कि ध्यान करने से कुछ प्राप्त होता भी है या ये सिर्फ एक मिथक है। अब आप ही मुझे मार्गदर्शित करें। तब महात्मा मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर मैं ध्यान सभा में बताऊंगा, तुम जरूर आना। अगले दिन ध्यान सभा में सभी शिष्य एकत्रित हुए। तब महात्मा बोले, आज मैं तुम सभी को एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा को तुम सभी ध्यान से सुनना और समझना। यह सिर्फ एक कथा है, लेकिन तुम्हारे मन के सभी प्रश्नों का उत्तर इस कथा में छिपा हुआ है। एक गुरु ध्यान साधना के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने एक पहाड़ खोज निकाला जो स्वर्ण से बना है और उस पहाड़ का ऊपरी हिस्सा हीरे से जड़ित है, जिस कारण उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उस पहाड़ पर वह अकेले रहते थे। उन्होंने कभी किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया। कई वर्षों के बाद 4 मित्र उस गुरु के पास गए और उन्हें अपना गुरु बनने को कहा। बहुत मान मनौवत करने के बाद उन्होंने उन चारों को अपना शिष्य बनाया और अपने साथ रख लिया। कुछ समय बीतने पर उन चारों ने गुरु से सोने के पहाड़ के बारे में पूछा तो गुरु बोले, मैं इसके बारे में तुम्हें बारी बारी से बताऊंगा और उस रास्ते के बारे में भी बताऊंगा ताकि तुम उस पहाड़ तक पहुंचकर उस पर चढ़ पाओ। फिर गुरु ने एक शिष्य को बुलाकर कहा, तुम ये रास्ते पर एकदम सीधे चलते हुए जाना और कहीं भी मुड़ना मत। यह रास्ता तुम्हें सीधा उस पहाड़ के पास लेकर जाएगा और उस पहाड़ के पास पहुंचकर तुम खुद समझ जाओगे कि उस पर चढ़ना कैसे है। और हाँ, इस यात्रा में कहीं भी रुकना मत। पहला शिष्य गुरु से आशीर्वाद लेकर निकल पड़ा। उस रास्ते पर उसे कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। रास्ते में कई जंगली जानवरों से भिड़ना पड़ा। जंगली झाड़ियों और कांटों से उसके पांव छिल गए। बड़ी परेशानियों से वह जंगल पार कर रहा था। तब उसे भूख और प्यास लगी। जंगल में उसने खाने का इंतजाम किया और एक झरने का पानी पीकर वह आगे बढ़ गया। जंगल पार करते ही वह एक रेगिस्तान में पहुंच गया। वह रेगिस्तान बहुत बड़ा था, फिर भी वह उसे पार करने के लिए आगे बढ़ गया। चलते चलते वह बहुत थक गया था। अब उसके पास ना खाना था और ना ही पानी था। अब उसके शरीर में भूख और प्यास को सहन करने की शक्ति नहीं थी कि तभी उसके मन में एक प्रश्न आया
कि कहीं गुरु ने मुझे गलत रास्ता तो नहीं बताया है। अब उसकी हालत और ज्यादा खराब होने लगी और थोड़ी ही देर में वह गर्म तपती रेत पर बेहोश होकर गिर गया। तभी उस रेगिस्तान में बारिश होने लगी। बारिश की बूंदें उसके शरीर पर पड़ते ही उसे होश आया। वह तुरंत उठा और बारिश की बूंदों से अपना पात्र भरने में लग गया। पात्र भरते ही उसने अपनी प्यास को तृप्त किया और वह तुरंत आगे बढ़ने लगा। चलते चलते जैसे ही वह रेगिस्तान समाप्त हुआ तो आगे उसे एक नदी मिली। उस नदी को पार करने के लिए उसने एक पतवार बनाई और नदी पार करने लगा। वह नदी के बीच में पहुंचा ही था कि एक बहुत बड़ा बवंडर आया और वह पतवार के साथ नदी में डूबने लगा। डूबते हुए वह सोचने लगा कि गुरु ने मुझे यह कैसा रास्ता बताया है। इस रास्ते पर मैं बार बार मुसीबत में पड़ जाता हूँ, लेकिन इस बार मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। इतने में वहां पर कुछ मछुआरे पहुंचे और उसे बचा लिया। वो पास ही के एक छोटे से गांव में रहने वाले लोग थे, इसीलिए उन्होंने उस शिष्य को अपने गांव ले गए। उन्होंने उसे खाना खिलाया और आगे की यात्रा के लिए उसे थोड़ा खाना बांध कर दिया। वह फिर से गुरु के बताए रास्ते पर आगे बढ़ गया और लगातार चलते हुए वह अब एक बहुत ही गहरी खाई के पास पहुंच गया। उस खाई को देखते ही वह आग बबूला हो गया और जोर से चिल्लाया, गुरु ने मुझे गलत मार्ग बताया है। सोने का पहाड़ तो दूर की बात है, यहाँ से तो आगे का मार्ग ही नहीं है। मेरे सारे प्रयास व्यर्थ में गए। और वह वापस अपने गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, आपने मुझे गलत रास्ता क्यों बताया? मैं चलते चलते एक गहरी खाई के पास पहुंचा। उससे आगे तो कोई रास्ता ही नहीं है। पहले मैंने जंगल को पार किया, फिर एक रेगिस्तान से होकर गुजरा, फिर नदी पार की और एक ऐसी गहरी खाई के पास पहुंचा जिसके आगे कोई रास्ता ही नहीं है। तब गुरु ने पूछा, तो तुमने इन सब से क्या सीखा? शिष्य बोला, मैं उस मार्ग पर कुछ सीखने नहीं गया था। मैं तो वह सोने का पहाड़ खोजने और देखने गया था, जो मुझे मिला ही नहीं। उस मार्ग में सीखने के लिए कुछ था ही नहीं। मार्ग बहुत कठिन था, लंबा था। पहाड़ खोजने की आस में मैंने सभी मुश्किलों को पार किया, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। तब गुरु बोले, ठीक है, अब तुम रुको, मैं तुम्हारे दूसरे शिष्य मित्र को भेजता हूँ। तब शिष्य बोला, तो उन्हें भी कुछ नहीं मिलेगा? जहाँ कुछ है ही नहीं तो वहाँ किसी को क्या मिल सकता है? गुरु ने अपने दूसरे शिष्य को भी वही सब बातें बताकर आशीर्वाद दिया। दूसरा शिष्य भी गुरु का आशीर्वाद लेकर उसी रास्ते पर निकल गया और कुछ दिनों के बाद वह वापस आया। तब गुरुजी ने उस दूसरे शिष्य से पूछा, क्या तुमने पहाड़ को खोज निकाला है? शिष्य बोला, नहीं, मुझे तो वहाँ एक बहुत गहरी खाई दिखी। वहाँ पर तो कोई पहाड़ नहीं था, इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि मैं आपके बताए रास्ते से भटक तो नहीं गया, क्योंकि उस खाई के आगे तो कोई रास्ता ही नहीं था। इस वजह से मैं आपसे रास्ता पूछने के लिए आपके पास आया हूँ। तब गुरुजी ने उस दूसरे शिष्य से पूछा, तो बताओ, तुमने अपनी यात्रा से क्या सीखा? दूसरे शिष्य ने बताया, गुरुजी, मैंने अपनी यात्रा की शुरुआत एक जंगल से की और उसे पार करते हुए आगे की ओर बढ़ते रहा। मैंने देखा कि सभी जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, एक दूसरे का भोजन बनते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते मैं एक रेगिस्तान में पहुंचा। मैं उस मार्ग में प्यास के कारण पानी के लिए व्याकुल रहा। एक समय तो मुझे ऐसा लगा कि मैं मौत के एकदम करीब आ गया हूँ। तब मुझे समझ में आया कि जीवन का महत्व क्या होता है।
एक एक श्वास कितनी अनमोल होती है। तब मैंने आसमान से गिरती अमृत की बूंदों को महसूस किया। उस अमृत जैसे पानी को पीकर मुझे फिर से नया जीवन प्राप्त हुआ। वह अमृत जैसा पानी बहुत ही मीठा था। तब मुझे ये अनुभव हुआ कि पानी ही असल में अमृत है। उसके बाद मैं आगे बढ़ा और चलते चलते मैं एक नदी के पास पहुंचा। वो बहुत ही निर्मल और सुंदर थी। उसका पानी बेहद ही पारदर्शी था, स्वच्छ था। मैंने पास के वृक्षों को काटकर एक पतवार बनाई। पतवार पर सवार होकर मैं नदी पार करने लगा। तभी नदी में एक बवंडर आया। उस बवंडर के कारण मैं नदी में डूबने लगा। तभी कुछ लोगों ने मुझे बचा लिया। तब मुझे ये एहसास हुआ कि विपरीत परिस्थितियों के समय पर हम ऐसा चाहते हैं कि कोई हमारी मदद करने वाला हो, लेकिन हम कभी दूसरों की मदद नहीं करते। उसके पश्चात उन लोगों ने मुझे अपने घर ले गए, भोजन करने को दिया। मैंने वहां पर देखा कि कैसे वहां के लोग भोजन के लिए तड़प रहे हैं, बेहतर जीवन जीने के लिए तरस रहे हैं। न जाने कितने ही लोग बीमार हैं, कितने ही लोगों का इलाज चल रहा है। कई लोग अपने परिवार के वियोग में रो रहे हैं। मुझे कुछ जड़ी बूटियों का ज्ञान था, इसीलिए मैंने वहाँ एक बीमार इंसान का इलाज किया और वह ठीक हो गया। तब मुझे ये एहसास हुआ कि दूसरों की मदद करने से बेहद सुकून मिलता है। उन लोगों के पास खुद खाने के लिए खाना नहीं था, फिर भी उन लोगों ने मुझे खाना खिलाया और रास्ते के लिए थोड़ा भोजन बांधकर दिया। उसे लेकर मैं अपनी आगे की यात्रा पर चल पड़ा। चलते चलते मैं एक बहुत ही गहरी और अंधकार से भरी खाई के पास पहुंचा। वो मुझे एकदम शांत लगी। वहां पर किसी भी प्रकार की कोई आवाज नहीं थी, बस मैं अपनी सांसों की आवाज को सुन रहा था। तब मुझे ऐसा लगा मैं आपके बताए मार्ग से भटक गया हूँ, क्योंकि वहां आगे बढ़ने के लिए कोई मार्ग नहीं था जिस पर चलकर मैं उस सोने के पहाड़ तक पहुंच पाऊं। इसीलिए मैं आपके पास वापस आया हूँ। कृपया आप मुझे सही मार्ग बताएं। शिष्य ने पूछा, हे गुरुवर, क्या मैं गलत रास्ते पर चले गया था? गुरु बोले, नहीं, तुम एकदम सही रास्ते पर गए थे और जल्दी ही तुम्हें वह सोने का पहाड़ भी अवश्य मिलेगा। तब गुरु ने अपने तीसरे शिष्य की ओर देखते हुए पूछा, क्या तुम भी पहाड़ खोजने के लिए जाना चाहते हो? तब तीसरे शिष्य ने कहा, गुरुवर, मुझे उस मार्ग पर वह सोने का पहाड़ मिलेगा या नहीं, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे शिष्य मित्रों ने जो उस मार्ग के बारे में बताया है, मैं उसे समझना चाहता हूँ। और तीसरा शिष्य गुरु को प्रणाम करके उस यात्रा के लिए निकल पड़ा। कुछ दिन के बाद वह शिष्य वापस आया। गुरु उसके चेहरे का तेज देखकर समझ गए थे कि वह हीरे के शीश वाला सोने का पहाड़ उसे मिल गया है। वह बहुत ही शांत प्रतीत हो रहा था। शिष्य ने अपने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा कि हे गुरुवर, आपने मुझे जो मार्ग बताया है उसके लिए मैं अंतःमन से आपका आभारी हूँ। मुझे वह सोने का पहाड़ प्राप्त हो गया है जिसका शीश हीरे से जड़ित है। यह सुनकर वह दोनों शिष्यों ने प्रश्न किया, क्या तुम्हें वह गहरी खाई मिली? तब तीसरे शिष्य ने कहा, हाँ, वह खाई मुझे मिली थी। मैंने भी वह सब कुछ अनुभव किया जो तुमने किया। आखिरकार वह खाई मिली जहाँ पर अनंत शांति थी। इतनी शांति मुझे आज तक कहीं नहीं मिली थी। मुझे पता चल गया था मैं सही मार्ग पर हूँ। सोने का पहाड़ यही है। उसे प्राप्त करने के लिए मैंने उस गहरी खाई में कदम बढ़ाया। उस समय मेरे मन में भी शंकाएं थी, लेकिन मैंने 2 बार मृत्यु को करीब से देख लिया था, इसीलिए मुझे उसका भय बिल्कुल भी नहीं रहा। अब मुझे बस वह पहाड़ ढूंढकर प्राप्त करना था। जब मैंने अपना कदम
उस गहरी खाई में रखा, तब मैंने देखा कि उस गहरी खाई में गिरने के बजाय मैं हवा में उड़ रहा हूँ। इसी प्रकार मैं उस खाई में आगे की ओर बढ़ते चला गया। जब मैंने उस खाई को पार कर लिया तो आगे एकदम अंधेरा था, थोड़ी सी भी रोशनी नहीं थी। फिर भी मैं आगे बढ़ गया। थोड़ी देर में मैंने देखा कि आगे अद्भुत रोशनी है। वह सफेद रोशनी इतनी अधिक थी कि मुझे आगे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तब भी मैं आगे बढ़ता रहा। उस समय भी मैं बहुत डर रहा था, मेरा शरीर कांप रहा था, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ता रहा और आखिरकार मुझे वह सोने का पहाड़ मिला जिसका शीश हीरो से जड़ित था। उसके ऊपर पहुंचने पर मेरा मन एकदम शांत हो गया। मुझे बेहद खुशी प्राप्त हुई और मेरा मन आनंदित हो गया। कहानी पूरी करके महात्मा ने अपने शिष्यों से पूछा कि तुम लोगों ने इससे क्या सीख प्राप्त की। तब महात्मा के सभी शिष्य उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, हे महात्मा, उन चारों शिष्य के गुरु ने जो मार्ग उन्हें बताया था वह मार्ग उनके अंतर मन का था। पहले शिष्य की लगन और मेहनत सही थी, लेकिन वह महत्वाकांक्षी था। उसने मार्ग में मिले किसी भी अनुभव से ज्ञान प्राप्त नहीं किया। उसके मन में तो बस उस पहाड़ के विचार चल रहे थे, जिसके कारण अपने आसपास के अनुभवों से वो कोई भी सीख नहीं ले पाया, जबकि उसके आसपास बहुत सारा ज्ञान था। दूसरे शिष्य ने सब कुछ देखा, समझा और अनुभव किया कि कुदरत कैसे कार्य करती है, जीवन को कैसे जीना चाहिए, मृत्यु के समय कैसा लगता है। दूसरे शिष्य ने मृत्यु और श्वासों के मूल्य को गहराई से समझा। उसने जीवन अमृत को पहचाना कि पानी ही असल में अमृत है। वो उस छोर तक गया जिसके आगे उसे मंजिल प्राप्त होने वाली थी। वो वहीं से वापस हो गया। जिस खाई की अनंत शांति उसे बहुत पसंद आई थी, लेकिन दूसरा शिष्य यह नहीं समझ पाया कि वही उसका मार्ग है। वह उस मार्ग को गलत समझकर गुरु के पास वापस लौटकर आया, लेकिन अपनी यात्रा से उसने कुछ पाया। और इन सब से अलग तीसरे शिष्य के मन में उस पहाड़ को पाने की कोई चाह नहीं थी। वह तो बस उस रास्ते को जानना और समझना चाहता था जो उसके मित्र शिष्यों ने देखा था। आखिरकार वही हुआ। उस तीसरे शिष्य ने हर चीज को अनुभव किया। अंतर बस इतना सा था कि वह उस गहरी खाई में उतर गया जहां सिर्फ अनंत शांति थी। वह इन सबको अनुभव करते हुए उस अंधकार में आगे बढ़ गया और कुछ समय के बाद उसे रोशनी ही रोशनी दिखाई दी। और जिस पहाड़ की तलाश वह कर रहा था वह और कुछ नहीं, खुद उसका शरीर था। सोना यानी उसका शरीर और हीरे से जड़ित शीश यानी उसका मस्तिष्क था, जिसमें उसे अनंत शांति और बहुत सारा ज्ञान अनुभव हो रहा था। अब महात्मा से जिस शिष्य ने कहा था कि पिछले 3 वर्षों में ध्यान से कुछ भी प्राप्त नहीं किया, वो महात्मा से बोला, हे महात्मा, मुझे क्षमा कीजिए। इसके पहले मैं आपका पहला शिष्य बना हुआ था, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अब मैं आपका तीसरा शिष्य बनकर दिखाऊं। अब मेरे मन में कोई भी प्रश्न या दुविधा नहीं है। मेरे दोस्तों, हम सभी का ध्यान सिर्फ मंजिल पर होता है, लेकिन असली आनंद तो मार्ग का होता है, उस रास्ते पर चलने का होता है। और जो इंसान रास्ते का आनंद लेते हुए मंजिल की ओर बढ़ता है, वह मंजिल तक पहुंचते पहुंचते ही अनंत शांति को पा लेता है। और जो व्यक्ति सिर्फ मंजिल पर पहुंचने की चिंता में रहता है, वह रास्ते का आनंद ही नहीं पा सकता। इसीलिए मंजिल से ज्यादा जरूरी मार्ग होता है। दोस्तों, आशा करते हैं आपको कहानी अच्छी लगी है, आपने कहानी से कुछ सीखा है। तो कहानी को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।
धन्यवाद।